Hello students, today I will explain you the chapter number 3, the midnight visitor. Midnight means at 12 o'clock at night. रात के 12 बजे और visitor means uninvited guest. Now I will give you the brief introduction of this chapter. इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर्स है ऑसिबल, फाउलर एंड मैक्स. ऑसिबल है वो एक सीक्रेट एजेंट होता है. फाउलर है वो राइटर होता है जो ऑसिबल से मिलने आया होता है. और जो मैक्स है वो भी एक सीक्रेट एजेंट होता है जो कि मिडनाइट विजिटर है जो ऑसिबल से रात को 12 बजे मतलब कि मिडनाइट मिलने आता है, क्योंकि ऑसिबल के पास में एक स्पेशल डॉक्यूमेंट आने वाले होते हैं. इसलिए मैक्स ऑसिबल के पास जाता है ताकि वो जो स्पेशल डॉक्यूमेंट है वो उसे फोर्सफुली ले सके. सीक्रेट एजेंट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु ट्राइज टू फाइंड आउट सीक्रेट इंफॉर्मेशन स्पेशली अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ अनदर कंट्री. सीक्रेट एजेंट इज़ अ काइंड ऑफ अ स्पाई, जो एक तरह से जासूस होता है जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन लेता है दूसरी जो कंट्रीज होती है उनकी गवर्नमेंट से. तो इस चैप्टर में ऑसिबल से फाउलर मिलने जाता है. फाउलर एक राइटर होता है, एक लेखक होता है. और जो मिडनाइट विजिटर है उसका नाम मैक्स होता है जो ऑसिबल से मिडनाइट मतलब रात को मिलने आता है ताकि वो उससे वो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसे छीन कर ले सके. ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड. ऑसिबल जो होता है वो बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं लगता है. फाउलर जो एक राइटर है, जो लेखक है, उसने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ रखी होती है और उस बुक्स में ऐसा पढ़ा होता है उसने कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग ही दिखते हैं. उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अलग होता है, उनका अपीयरेंस बहुत अलग होता है. तो फाउलर ने जो चीज़ पढ़ी थी कि एक सीक्रेट एजेंट कैसा दिखना चाहिए, उसके हिसाब से जो ऑसिबल जो एक सीक्रेट एजेंट है वो बिल्कुल भी उस डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं होता है. वो बिल्कुल भी वो सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं दिखाई देता है. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ अ ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसिबल हैड अ रूम, फाउलर फेल्ट लेट डाउन. इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. मस्टी का मतलब होता है एक डर्टी स्मेल. जब भी कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है जिसकी वजह से जो फर्श जो फ्लोर होता है वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है और कुछ समय के बाद में एक अजीब सी स्मेल आने लगती है. दैट्स अ मस्टी. तो जब ऑसिबल जो एक सीक्रेट एजेंट है वो अपने रूम की तरफ जा रहा था तो जो फाउलर जो राइटर है वो उससे पीछे पीछे फॉलो कर रहा था. फाउलर जो है राइटर वो ऑसिबल से मिलने गया था, तो ऑसिबल उस आगे आगे जा रहा था और फाउलर जो था उसके पीछे पीछे जा रहा था. और उस कॉरिडोर में जब वो जा रहे थे वहाँ से बहुत ही मस्टी डर्टी स्मेल आ रही थी. और जो ऑसिबल है वो फ्रेंच होटल में रुका हुआ था और उसकी वजह से जो फाउलर था वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था कि फाउलर ने सोच रखा था कि सीक्रेट एजेंट तो बहुत अलग ही दिखाई देते हैं, उनका अपीयरेंस बहुत ही अलग होता है, पर ऑसिबल तो बिल्कुल भी वो सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं दिखाई देता है. तो बहुत ज़्यादा लेट डाउन फील कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था वो. और जो ऑसिबल का जो रूम था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था और वो टॉप फ्लोर पे था, 6th फ्लोर था उसका और वो होटल का सबसे टॉप फ्लोर था. और वहाँ पे जो चीज़ें रखी थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, स्कैर्सली मतलब बहुत ज़्यादा कम थी. और दैट वाज अ रोमांटिक एडवेंचर. और वो जो रूम था वो थोड़ा बहुत क्रिएटिव था. ऑसिबल was for one thing fat, very fat, and then there was his accent. Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. अब जो ऑसिबल था वो बहुत ज़्यादा फैट था. इन दिस इमेज यू कैन सी कि जो फाउलर जो राइटर था उसने सोच रखा था कि ऑसिबल बहुत ही ज़्यादा अपीयरेंस अच्छा होगा, बट जो ऑसिबल जो सीक्रेट एजेंट है वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा फैट था, बहुत ही ज़्यादा मोटा था.
और जो ऑसिबल जो था उसका जो एक्सेंट था, एक्सेंट क्या होता है, बोलने का तरीका। नॉर्मली जैसे आपने देखा होगा कि इंग्लिश जो बोलने के तरीके होते हैं वो सबके अलग होते हैं। जो फ्रेंच में जो इंग्लिश बोली जाती है वो अलग होती है, अमेरिकन इंग्लिश होती है वो अलग बोली जाती है। हमारे इंडिया में जो इंग्लिश बोलते हैं उसकी जो बोलने का तरीका होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। तो ऑसिबल का जो एक्सेंट था, बोलने का जो तरीका था वो बिल्कुल ही अलग था। वो फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज जानता था, बट वो एवरेज जानता था। वो उसे फ्रेंच और जर्मनी लैंग्वेज इतनी अच्छे से नहीं आती थी, जर्मन लैंग्वेज, बट वो ठीक ठाक बोल लेता था। और जो ऑसिबल था, पहले वो बॉस्टन में रहता था। बॉस्टन इज़ इन अमेरिका, यूएसए। तो वो पहले वो बॉस्टन में रहता था 20 साल पहले, 20 ईयर्स अगो। फिर वो बॉस्टन, अमेरिका से वो पेरिस शिफ्ट हो गया, जो कि फ्रांस में है। तो वो यूएसए से पेरिस आ गया था 20 साल पहले। और अभी भी उसकी जो अमेरिकन जो एक्सेंट है, जो अमेरिकन इंग्लिश की जो बोलने का तरीका है, अभी भी उसने मेंटेन कर रखा है। अभी भी वो अमेरिकन की जो स्टाइल होती है उसी तरह से वो बातचीत करता है। You are disappointed, Osibel said busily over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. You wished to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. Passively का मतलब just well enough. Espionage is a spying, जासूसी करना। अब ऑसिबल फाउलर को कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा निराश हो, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। तुमने सोचा कि था कि सीक्रेट एजेंट तो बहुत ही अलग दिखाई देते, जबकि मैं तो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फिट ही नहीं होता हूँ। और वो कहता है कि तुमने ये चीज़ सोच रखी होगी, तुमने ये चीज़ पढ़ रखी होगी कि एक जासूस होता है, वो बहुत ही जासूसी करता रहता है और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, हर चीज़ में रिस्क लेता है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर। तुमने मुझसे इसलिए मिलना चाहा क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे राइटर हो, बहुत अच्छे लेखक हो, यंग हो, रोमांटिक। रोमांटिक हियर मीन्स क्रिएटिव हो, बहुत ज़्यादा दिमाग से शातिर हो, बहुत ज़्यादा तेज़ हो। तो तुम एक राइटर, बहुत ही ज़्यादा यंग क्रिएटिव हो, तुम इसलिए मुझसे मिलना चाहते थे। और तुमने सोच रखा होगा कि रात का टाइम होगा, मेरे हाथ में पिस्तौल होगी, पिस्तौल से मैं बंदूक चला रहा हूँगा और ड्रग्स इन द वाइन, में वाइन पी रहा हूँगा, ये सारी चीज़ें हो रही होगी। बट एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हारे हिसाब से जैसा मैं सीक्रेट एजेंट होना चाहिए वैसा मैं नहीं हूँ, इसलिए तुम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। जब ऑसिबल ये सारी चीज़ें बोलता है फाउलर को कि तुम एक राइटर होकर तुम मुझसे मिलने आए हो, बट मैं एक्चुअली जैसा सीक्रेट एजेंट तुमने चाहा था कि वैसा होऊंगा, बट मैं वैसा एक्चुअली दिखाई में नहीं हूँ। इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. You have been bored, the fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. अब ऑसिबल जो सीक्रेट एजेंट है वो फाउलर से कहता है कि तुमने ये सारी चीज़ें सोची थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं पिस्तौल नहीं चला रहा, ना मैं वाइन पी रहा हूँ, बल्कि तुमने तो मेरे साथ जो शाम बिताई, इवनिंग जो बिताई, वो बहुत ही ज़्यादा डल थी, बहुत ज़्यादा बोरिंग थी। हमने एक फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में अपनी इवनिंग स्पेंड की और वो तुमने उस इंसान के साथ स्पेंड की जो कि एक स्लोपी फैट मैन है, जिसने ऐसे कपड़े पहन रखे केयरलेसली, जैसे कपड़े पहनते वैसे मैंने कपड़े पहन रखे हैं। तुमने सोचा होगा जो डार्क आइड ब्यूटीज़ है, जो लड़कियां म्यूज़िक हॉल में होती है जिनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा काली काली होती है मेकअप की वजह से, वो लड़कियां आएगी मेरे पास और वो मुझे एक कोई भी चिट्ठी या कोई भी लेटर देगी जिसमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। तो तुमने ये सारी चीज़ें सोच रखी होगी कि एक लड़की आएगी मेरे पास और वो मुझे एक चिट्ठी देगी, बल्कि जबकि इसके बिल्कुल उल्टा हुआ। मुझे जस्ट एक ऑर्डिनरी टेलीफोन कॉल आया और वो भी सिर्फ एक अपॉइंटमेंट के लिए।
तो तुम बहुत ही ज़्यादा बोर हो गए हो। और जो ऑसिबल है वो एकदम से ऐसे होठ बंद करके हंसते वैसे वो हंसने लगा और वो फाउलर को कहने लगा कि तुम मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा बोर हो गए हो, तुम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हो। फिर ऑसिबल ने अपना रूम का दरवाज़ा खोला और उस फ्रस्ट्रेटेड जो गेस्ट है, जो कि फाउलर है, जो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, बहुत चिड़चिड़ा हो गया था कि मैंने क्या सोच रखा था कि ऐसा सीक्रेट एजेंट होगा। ऑसिबल तो बिल्कुल ही अपोजिट है इसके, वो बिल्कुल भी इमेजिनरी नहीं लगता, क्रिएटिव नहीं है, फैट मोटा सा है, एकदम बोरिंग सा है। तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और ऑसिबल ने दरवाज़ा खोला ताकि फाउलर रूम के अंदर जा सके। यू आर डिसइल्यूशन्ड, ऑसिबल टोल्ड हिम। ऑसिबल उसे कहता है कि तुम्हारा ये जो बिलीफ है, तुम्हारा जो चीज़ है, तुमने जो चीज़ सोच रखी है कि एक सीक्रेट एजेंट ऐसा होना चाहिए, वो बिल्कुल ही गलत है। बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, और ऑसिबल फाउलर को कहता है कि तुम चिल मारो मेरे यंग फ्रेंड। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, a quite important paper for which several men and women have risked their lives to come to me. Someday soon that paper may well affect the course of history. In that thought is drama, is there not? अब जो ऑसिबल है वो फाउलर को थोड़ा बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है और वो फाउलर को कहता है कि अभी कुछ ही देरी में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर आने वाला है, जिसके लिए काफ़ी सारे आदमी जो मैन और वीमेन है उन्होंने अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे डाल दिया था उस पेपर के लिए। वो पेपर अभी थोड़ी देर में मेरे पास आने वाला है और ये जो पेपर, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मेरे पास आने वाले हैं, वो जो है वो हिस्ट्री को अफेक्ट करेंगे। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट? और वो थोड़ा बहुत ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था ताकि फाउलर को ऐसा महसूस हो कि हाँ वो एक सीक्रेट एजेंट के पास में आया हो और ऐसा कुछ थ्रिल सा होने वाला है जिसकी वजह से फाउलर खुश हो जाए। तो इसी वजह से ऑसिबल उसे एक थोड़ा सा चीज़ें बना कर बोल रहा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर आने वाला है जो एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है, हिस्टोरिकल हो सकता है। As he spoke, Ausible closed the door behind him, then he switched on the light. जैसे ही ऑसिबल ने ये बोला, फिर ऑसिबल ने अपने रूम का दरवाज़ा बंद किया। ऑसिबल और फाउलर रूम के अंदर आए और जैसे ही फिर उसने ऑसिबल ने अपनी लाइट रूम की चालू करी। And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hands stood a man. अब जैसे ही ऑसिबल ने लाइट को ऑन किया तो फाउलर के लिए एक सबसे ओरिजिनल एक्साइटमेंट वाला, जो पूरे दिन का एक्चुअल जो सीक्रेट एजेंट वाली जो फीलिंग आती है कि वो सीक्रेट एजेंट के साथ में है, पहला उसे एक्सपीरियंस हुआ। उसने क्या देखा फाउलर ने कि रूम की थोड़ी सी दूरी पर एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्तौल है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि जैसे ही फाउलर एक बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है और ऑसिबल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है, वो एक सीक्रेट एजेंट होता है, उसके साथ में फाउलर है। जैसे ही उन्होंने लाइट को स्विच ऑन किया, उनके सामने एक आदमी है, एक मैन है जिसके हाथ में एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्तौल है। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑसिबल ने अपनी आंखों को 2-3 बार थोड़ी बार झपकाया। मैक्स, ही विज्ड, you gave me a quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? ऑसिबल उस इंसान को पहचान जाता है। ऑसिबल कहता है मैक्स, जिसके हाथ में पिस्तौल है उसका नाम होता है मैक्स। वो कहता है मैक्स, तुमने तो मुझे हक्का बक्का ही कर दिया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने तो सोचा था तुम बर्लिन में हो, तुम यहाँ पर मेरे रूम में क्या कर रहे हो? बर्लिन इज़ अ कैपिटल ऑफ अ जर्मनी जो कंट्री है वहाँ पे एक बर्लिन कैपिटल है, और जबकि ऑसिबल जो था वो पेरिस में था। तो वो मैक्स को कहता है कि तुम बर्लिन से पेरिस कैसे आ गए?
Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing specially menacing. Slender का मतलब होता है thin, पतला, और लिटिल लेस देन टॉल का मतलब होता है नॉर्मल, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं, लंबे से थोड़ा सा कम, यानी कि नॉर्मल हाइट, एवरेज हाइट। क्राफ्टी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा क्लेवर, चालाक। पॉइंटेड का मतलब होता है अनॉयड, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला। और काउंटिनेंस का मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशन। और मेनेसिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस। तो यहाँ पे मैक्स की अपीयरेंस के बारे में बताया गया है कि जो मैक्स जिसके हाथ में पिस्तौल थी वो दिखने में कैसा था, वो दिखने में पतला सा था। मैक्स की जो अपीयरेंस थी वो कैसी थी, वो दिखने में स्लेंडर, मतलब कि थीन, पतला सा था। उसकी जो हाइट थी वो ज़्यादा लंबी नहीं थी, वो ज़्यादा टॉल नहीं था, उसकी हाइट जो थी वो एवरेज थी। और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा चालाक, क्लेवर, डिसऑनेस्ट, जो ऑनेस्ट नहीं होते, ईमानदार नहीं होते, उनकी तरह वो दिखाई देता, बहुत ही ज़्यादा चालाक था। और वो हमेशा गुस्से में रहता था, बहुत ही ज़्यादा अनोइंग था। और वो उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन था, उसके जो चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे, वो ऐसा लगता था जैसे कि फॉक्स की तरह हो, जैसे कि लोमड़ी की तरह हो, बहुत ही ज़्यादा चालाक। और उसके हाथ में सिर्फ उसके हाथ में सिर्फ गन थी, जो कि डरावनी थी, जिससे सामने वाला इंसान डर सकता है। उसके अलावा मैक्स के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे कोई सामने वाला डर सके। तो मैक्स के हाथ में सिर्फ गन थी, जिसकी वजह से सामने वाला डर सकता है। उसके अलावा वो बिल्कुल भी डेंजरस दिखाई नहीं देता था। The report, he murmured. The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. मिसाइल्स का मतलब होता है वेपन्स डायरेक्टेड बाय रिमोट कंट्रोल और ऑटोमेटिकली। दिस इज एन इमेज ऑफ अ मिसाइल। इस तरह से मिसाइल होती है। अब जो मैक्स है वो बड़बड़ाता है और वो आसिबल को कहता है कि मैं यहाँ पर रिपोर्ट लेने आया हूँ। वो रिपोर्ट जो तुम्हें आज मिलने वाली है, आज रात को तुम्हें मिलने वाली है, और वो न्यू मिसाइल के बारे में है। और वो रिपोर्ट लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैक्स बोलता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ ऑसिबल कि मेरे पास वो जो मिसाइल की जो रिपोर्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो मेरे पास में ज़्यादा सेफ रहेगी तुमसे। तो मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट होता है, ऑसिबल भी एक सीक्रेट एजेंट होता है। मैक्स को पता चल जाता है कि ऑसिबल के पास में कोई न्यू मिसाइल्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं, तो वो फोर्सफुली उसे छीनना चाहता था, इसलिए वो उसके वहाँ पर आया होता है होटल रूम में उससे मिलने रात को। और वो कहता है कि मैं रिपोर्ट लेने आया हूँ और मैं सोचता हूँ कि मेरे पास जो रिपोर्ट है वो मेरे पास ज़्यादा सेफ रहेगी ऑसिबल से। Ossible moved to an armchair and sat down heavily. I'm going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it. He said grimly. This is the second time in the month that somebody has got into my room through the nuisance of a balcony. Follows, I went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. अब ऑसिबल है वो एक कुर्सी पर जाके बैठ जाता है और ऑसिबल बोलता है कि इस बार मैं मैनेजमेंट के साथ में फाइट करूंगा, झगड़ूंगा कि, और ये तुम बैट लगा लो कि इस बार तो मैं होटल के मैनेजमेंट के साथ में फाइट करने वाला हूँ, झगड़ा करने वाला हूँ, एक इशू खड़ा करने वाला हूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है, ऑसिबल बहुत ही ज़्यादा सीरियसली बोलता है कि इस बार तो मैं होटल मैनेजमेंट के साथ में फाइट करने वाला हूँ। ये ऐसा दूसरी बार हुआ इस महीने में कि कोई मेरे रूम में आ गया है जस्ट बिकॉज उस बालकनी की वजह से। उस बालकनी ने मुझे तंग कर दिया है, उसका न्यूसेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऑसिबल कहता है कि वहाँ पे उसके रूम के वहाँ पर एक बालकनी है जिसके थ्रू एक ही महीने के अंदर ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि उसके रूम में कोई बालकनी के थ्रू अंदर आ गया है। इसी की कंप्लेन वो होटल के मैनेजमेंट से करेगा।
और जो फाउलर जो होता है वो राइटर, उसकी जो नज़र है वो एक रूम की एक सिंगल विंडो थी, रूम में एक अकेली एक ही खिड़की थी, उस पर फाउलर की नज़र जाती है। और वो जो विंडो थी वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी होती है और उसके ऊपर एकदम नाइट हो रही, रात का अंधेरे की वजह से वो विंडो जो थी वो एकदम ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही थी। बालकनी, Max said with a rising inflection. No, Apaski, I did not know what about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. अब जो मैक्स है वो कहता है बालकनी, तो वो ऑसिबल को बताता है कि नहीं नहीं, वो बालकनी से नहीं आया है, उसके पास तो एक पास की है। पास की मतलब एक मास्टर की है, जिससे हर एक ताले, हर एक जो लॉक होते हैं उसे खोल दिए जा सकते हैं। तो मैक्स ऑसिबल को बताता है कि मैं बालकनी से नहीं आया हूँ, मेरे पास एक मास्टर की है, मैंने तुम्हारे लॉक को अनलॉक करके मैं इस रूम में आया हूँ। अगर मुझे पता ही होता कि तुम्हारे रूम के वहाँ पर एक बालकनी है तो मैं इतनी ट्रबल, इतनी तकलीफ़ नहीं उठाता, मैं वहीं से आ जाता। It's not my balcony, Osibel said with extreme irritation. It belongs to the next apartment. He glanced explanatorily at Fowler. You see, he said, this room used to be a part of a large unit. And the next room, through that door, there used to be a living room. It had the balcony, which extended under my window now. You can get onto it from the empty room 2 doors down. And somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. अब ऑसिबल को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि ये मेरी बालकनी नहीं है, ये जो बालकनी है वो दूसरे अपार्टमेंट की है। और वो कहता है, और वो फिर जो ऑसिबल है वो फाउलर की तरफ देखता है और कहता है कि ये जो रूम है वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा लार्ज यूनिट हुआ करता था, और जो दूसरा रूम है वहाँ पे एक दरवाजे से तुम लिविंग रूम पर जा सकते हो और वहाँ पर एक बालकनी है। बट अब क्या हुआ, वहाँ पर जो बालकनी है, उस बालकनी से अगर तुम आओगे तो वो सीधी मेरे रूम की विंडो तक आती है। यानी बालकनी से वो ऑसिबल की विंडो तक आती है, तुम उसकी विंडो तक आ सकते हो। और तुम 2 रूम छोड़कर जब वो बालकनी आती है और उस बालकनी से तुम आगे जाओगे तो मेरे रूम की विंडो आ जाएगी। और ऐसा हो चुका है लास्ट मंथ, इसी तरह से एक इंसान वो बालकनी से मेरी विंडो के थ्रू वो मेरे रूम में आ गया था। इसी चीज़ को मैंने होटल मैनेजमेंट से कंप्लेन की थी और होटल मैनेजमेंट ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो उस बालकनी को ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, पर उन्होंने अभी तक ये चीज़ नहीं की। Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Osibel, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait for half an hour, I think. Max, जो जिसके हाथ में पिस्तौल थी, वो फाउलर जो राइटर है उसकी तरफ देखता है, और जो फाउलर है वो बहुत ही ज़्यादा स्टीफ होता है। स्टीफ मतलब कड़क होकर वो खड़ा होता है। वो एक्चुअली डर गया होता है क्योंकि उसने कभी भी ये चीज़ नहीं देखी थी कि सीक्रेट एजेंट के वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है, ना कभी उसने ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करी थी। तो फाउलर जो था वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। ऑसिबल उसके बाजू में एक चेयर थी, वहाँ पर बैठा हुआ था, वो उसी के ऑसिबल के बाजू में ही फाउलर खड़ा था। तो मैक्स फाउलर को देख के इशारा करता है कि तुम नीचे बैठ जाओ, और उसे कहता है कि अभी हाफ एन आवर की, आधे घंटे की अभी देरी है। तो रात की 12 बज रही थी जब मैक्स ऑसिबल के रूम में आया था, और मैक्स को पता था कि वो जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो कितने बजे आने वाले, मतलब कि अराउंड 12:30 को आने वाले थे। तो वो कहता है कि अभी 12 बजी है, अभी 30 मिनट्स की देरी है डॉक्यूमेंट्स आने में। 31 minutes, Osibel said moodily. The appointment was for 12:30. I wish I knew how you learned about the report, Max. तो ऑसिबल कहता है कि 30 मिनट्स नहीं, 31 मिनट्स बाकी है, और वो कहता है कि एक्चुअली इसका जो अपॉइंटमेंट है वो 12:30 को है, 12:30 बजे वो जो डॉक्यूमेंट है वो आने वाला है। और वो मैक्स को कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि तुम्हें कैसे पता चला कि 12:30 बजे मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आने वाला है। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली। लिटिल स्पाई हियर इज मैक्स। मैक्स है वो एकदम स्माइल करने लगता है। एंड वी विश वी न्यू
how your people got the report, but no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? अब मैक्स ऑसिबल को कहता है कि अब हमें तो ये हैरानी है कि तुम्हारे आदमियों को कैसे वो डॉक्यूमेंट, वो रिपोर्ट मिल गई है, पर कोई बात नहीं, अब मैं तुमसे ये जो डॉक्यूमेंट है वो तुमसे छीन लूँगा रात को। फिर अचानक से दरवाजे पे एक आवाज़ आती है और मैक्स ऑसिबल को बोलता है कि ये कैसी आवाज़ है, दरवाजे पर कौन है। Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Ossible just smiled. That will be the police, he said. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. अब मैक्स ऑसिबल को पूछता है कि दरवाजे पर कौन है, तो फाउलर एकदम से डर जाता है, वो एकदम से उसने जंप किया होता है एकदम से आवाज़ सुनकर। ऑसिबल मैक्स को कहता है स्माइल करके कि वो पुलिस है दरवाजे पर, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आने वाला है, इतना इम्पॉर्टेंट पेपर आने वाला है, तो ऑसिबल ने पुलिस से रिक्वेस्ट की थी कि वो ऑसिबल को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे और एक बार उसे चेक करके जाए ऑसिबल को कि वो ठीक ठाक है या नहीं। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। अब जो मैक्स जो जासूस होता है वो ज़्यादा डर जाता है, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और जो दरवाजे पर जो खटखटाने की आवाज़ होती है वो बार बार रिपीट होने लगी। What will you do now, Max? Ossible asked. If I do not answer the door, they will enter anyway. And the door is unlocked and they will not hesitate to shoot. अब ऑसिबल है वो मैक्स को पूछता है कि अब तुम क्या करोगे मैक्स, अगर मैंने दरवाज़ा खटकाया और अगर मैंने तुम्हें उन लोगों को आंसर नहीं दिया, पुलिस को आंसर नहीं दिया, तो वो रूम के अंदर आ जाएंगे और वैसे भी जो डोर है, दरवाज़ा है, वो लॉक नहीं है, तो वो अंदर आके तुम्हें शूट कर देंगे, तुम्हें गोली से मार देंगे। Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. He swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away or I will shoot and take my chances. अब मैक्स इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसका जो फेस है वो एकदम काला पड़ जाता है गुस्से से और वो धीरे धीरे चुपचाप जो खिड़की थी ऑसिबल के रूम में उसकी तरफ जाता है और एक पैर है वो खिड़की की दूसरी तरफ डाल देता है और कहता है ऑसिबल को कि पुलिस को यहाँ से वापस से भेज दो, मैं तुम्हारा वेट बालकनी में करूँगा और पुलिस को यहाँ से भेज दो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, तुम्हें गोली से मार दूंगा और मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। The knocking at the door became louder and a voice was raised, Mr. Ossible, Mr. Ossible. अब दरवाजे पर जो खटखटाने की आवाज़ आ रही थी वो धीरे धीरे तेज़ होने लग गई, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आने लगी। दरवाजे की उस तरह से कोई चिल्ला रहा था, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो मैक्स है वो विंडो की तरफ चला जाता है और वो ऑसिबल को कहता है कि पुलिस जो बाहर आई है उन्हें भेज दो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। उसने अपना एक पैर होता है वो खिड़की की दूसरी तरफ कर दिया होता है और वो कहता है कि वो उस ऑसिबल का बालकनी में वेट करेगा क्योंकि मैक्स जानता है कि खिड़की के बाहर एक बालकनी है, जिस तरह से ऑसिबल ने पहले बताया। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. जो मैक्स है उसने अपनी बॉडी को इस तरह से ट्विस्ट कर रखा होता है, इस तरह से वो विंडो की तरफ होता है कि उसकी जो गन है वो ऑसिबल और फाउलर की तरफ ही हो और उसने विंडो की जो फ्रेम होती है उसको पकड़ रखा होता है दूसरे हाथों से और फिर उसने अपना जो दूसरा पैर होता है वो विंडो की बाहर की तरफ, दोनों पैर वो विंडो की दूसरी तरफ कर देता है। The door knob turned. Swiftly Max pushed his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. And then as he dropped he screamed once, shrilly. फिर दरवाजे का जो डोर नॉब होता है जिससे दरवाज़ा खोला जाता है
तो मैक्स की नज़र गई कि दरवाज़ा किसी ने खोला है। वो मैक्स अपने हाथ को छोड़ देता है जो उसने विंडो को पकड़ रखा होता है जिस हाथ से, और वो ज़ोर से बालकनी में कूदता है विंडो से। पर वो जैसे ही उसने छलांग लगाई होती है तो अचानक ऐसा लगता है कि कोई नीचे की तरफ गिरा है और एकदम शार्प तीखी आवाज़ आई है चिल्लाने की। The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. Here is a drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table. Deftly uncorked the bottle and left the room. जैसे ही दरवाज़ा खुला तो दरवाजे पर पुलिस नहीं, एक्चुअली वेटर था। होटल में जो वेटर था वो वेटर था जिसके हाथ में ट्रे थी। ट्रे के अंदर एक बॉटल थी और 2 ग्लास थे, और वो ऑसिबल को कहता है कि आपने ड्रिंक ऑर्डर की थी जब आप रिटर्न हुए थे। फिर उसने वो ट्रे को टेबल पर रखा और जो बॉटल थी उसके बॉटल के जो कॉर्क था उसे खोला और वो रूम से वेटर चला गया। वाइट फेस्ड फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। फॉलर जो था, राइटर तो था, वो तो हक्का बक्का रह गया कि ऑसिबल को वो एकदम से उसका जो फेस एकदम वाइट हो जाता है और वो ऑसिबल को पूछता है, वो एकदम से हकलाने लगता है और कहता है कि पुलिस थी बाहर। तो देयर वॉज नो पुलिस ऑसिबल साइड, ओनली हेनरी whom I was expecting. हेनरी इज अ नेम ऑफ अ वेटर। तो ऑसिबल फॉलर को कहता है कि बाहर कोई पुलिस नहीं थी, वो तो हेनरी था, वेटर था, और मैं उसी को एक्सपेक्ट कर रहा था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बिगेन। फाउलर कहता है वो राइटर ऑसिबल से कि मैक्स तो उस विंडो पे वहाँ पे खड़ा हुआ है, मैक्स तो विंडो के बाजू में जो बालकनी है वहाँ पर खड़ा हुआ है। नो सैड ऑसिबल, ही वॉन्ट रिटर्न, यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी। फिर ऑसिबल फाउलर को कहता है कि नहीं, वो मैक्स अब कभी भी रिटर्न नहीं आएगा क्योंकि बाहर विंडो के बाहर कोई भी बालकनी नहीं है। इसका मतलब कि जो ऑसिबल है, जो सीक्रेट एजेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा देखने में, भले ही वो फैट है, मोटा सा है, सीक्रेट एजेंट नहीं लगता है, बट एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर होता है, बहुत ही ज़्यादा शातिर होता है। वो दूसरे सीक्रेट एजेंट को इजीली समझ जाता है। इसलिए ऑसिबल ने एक फॉल्स स्टोरी क्रिएट करी, एक झूठी स्टोरी बनाई कि उसके रूम के बाहर एक बालकनी है और इस तरह से वो दूसरे रूम से इस बालकनी के थ्रू, विंडो के थ्रू वो उनके रूम में आ सकते। तो इस तरह से उसने एक मनगिनत एक कहानी बनाई ताकि मैक्स उस कहानी को मान ले, और एक्चुअल में वहाँ पर कोई भी बालकनी नहीं थी विंडो के बाजू में। जब मैक्स ने जंप किया, जब वो कूदा, तो वो एक्चुअली 6th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर की तरफ नीचे गिरा, जिसकी वजह से उसकी बहुत ही तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आई। शायद वो मर चुका होगा। वो 6th फ्लोर से नीचे की तरफ, वहाँ पे बालकनी नहीं थी, वो सीधा बिल्डिंग के नीचे की तरफ गिरा था। इट मीन्स कि इस शोज़ की जो ऑसिबल है वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर होता है, बहुत ज़्यादा शातिर होता है। उसमें एक्चुअली सीक्रेट एजेंट की क्वालिटी होती है, अपीयरेंस से कुछ नहीं होता। उसका जो माइंड था वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर और इंटेलिजेंट था। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर। ये जो स्टोरी है वो रॉबर्ट आर्थर की है। होप डू यू लाइक इट। थैंक यू।